और भारत में बढ़ रहे एचएमपी वायरस के केस लगातार, जहां पर अब राजस्थान के डूंगरपुर में 2 महीने का बच्चा भी संक्रमित पाया गया है। राजस्थान सरकार ने एक एडवाइजरी इसको लेकर जारी की है और भारत में अब तक इस वायरस के 4 केस यहां पर मिल चुके हैं। देखिए, एक दहशत तो पहले ही भारत झेल चुका है कोविड-19 की। भारत क्या, पूरी दुनिया में उसकी दहशत थी, लेकिन ये जो वायरस है अब ये भी चीन से निकलकर सामने आ रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं। और खासतौर पर जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उनकी इम्यूनिटी को सबसे ज्यादा नुकसान इस वायरस की ओर से यहां पर पहुंचाया जाता है, उनको ही संक्रमित किया जाता है। और इसके जो सिम्टम्स हैं वो लगभग कोविड-19 जैसे ही हैं, जहां पर जुकाम, बुखार, सिर दर्द और मांसपेशियों में दिक्कतें, इस तरीके की जो सिम्टम्स हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। और 4 केसेस अब तक भारत में इस वायरस के पाए जा चुके हैं। और इससे पहले गुजरात में एचएमपी वायरस का केस मिला था। अहमदाबाद में 2 महीने का एक बच्चा एचएमपी वायरस से संक्रमित पाया गया। उसके बाद अब लगातार जो अस्पताल प्रशासन है उसकी ओर से भी पूरी एहतियात यहां पर बरती जा रही है, ताकि जो संक्रमण है और बाकियों को ना फैले। और ये मात्र 2 महीने का बच्चा है जो कि एचएमपी वायरस से संक्रमित पाया गया है। कर्नाटक के अलावा अहमदाबाद के अलावा राजस्थान में भी इसका एक केस मिल चुका है। कुल मिलाकर भारत में अब तक 4 केसेस इस वायरस के मिल चुके हैं, जो कि बेहद खतरनाक हैं। कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये बेसिकली सिंपल फ्लू जैसा वायरस है, जिसमें सिम्टम भी नॉर्मली सर्दी होता है, खांसी होता है, बलगम निकलता है बच्चे को। कई बार सीवियर केसेस में ब्रेथलेसनेस बोलते हैं, कि जिसमें बच्चा थोड़ा स्पीड में सांस लेता है, कई बार ऑक्सीजन का लेवल डाउन होता है, मगर वो बहुत ही रेयर केसेस में देखने को मिलता है। नॉर्मली जो हेल्दी बेबीज है उसमें इसके कोई ज्यादा इन्फेक्शन हो जाए, उससे ज्यादा कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जस्ट जो रूटीन केयर हम बोलते हैं कि जब भी सर्दी खांसी हो आप मास्क यूज करो। नॉर्मली हैंड वॉशिंग हम बोलते हैं कि दिन में 10 से 12 बार हैंड वॉशिंग करते रहो। और जिसको भी लगे ऐसे संक्रमित हुए वो लोग जस्ट यूज योर मास्क। और वहीं इससे पहले कर्नाटक में भी आज ही 2 केसेस सामने आए हैं। आईसीएमआर के मुताबिक दोनों केस कर्नाटक के बेंगलुरु से मिले और पहला केस 8 महीने के बच्चे का, तो दूसरा केस 3 महीने के बच्चे का है। कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बच्चे की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं रही है। आईसीएमआर ने बच्चे में एचएमपीवी की पुष्टि की है। तो देखिए किस तरीके से वायरस लगातार फैल रहा है। फिलहाल 4 केसेस अब तक यहां पर सामने आ चुके हैं। और इससे पहले एक डॉक्टर को भी आप सुन रहे थे, उन्होंने इसके जो सिम्टम्स हैं वो बताएं कि आम खांसी, बुखार, जुकाम की तरह ही ये वायरस भी संक्रमण फैलाता है। और वहीं कर्नाटक में केस सामने आने के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि मामले को लेकर सरकार अलर्ट है। Immediately after seeing this, I talked to Mr. Dinesh Gundu Rao, who is in charge of the health department, and he responded quickly, and he took up a meeting with the department, and whatever decision he takes, the government will implement it. और कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने एचएमपीवी वायरस को लेकर के कहा है कि ये कोई नया वायरस नहीं है, ये कई सालों से है। नया वायरस नहीं है। चाइना में जो है वो क्या है, वो उसका डिटेल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मालूम है। लेकिन इनका जो जिसको हुआ है वो कहीं बाहर नहीं गए, इधर के लोग ही हैं और कहीं बाहर ट्रैवल करके इधर नहीं आए हैं। तो अभी तो वी शुड नॉट गेट वरीड टू मच। और चीन से एक बार फिर दुनिया में कोरोना जैसी आफत आने की आहट सुनाई दे रही है। चीन में एचएमपी वायरस के नए वेरिएंट ने बच्चों को अपना शिकार बनाया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस वायरस से सबसे ज्यादा खतरा आखिर किसे है, बच्चे, बुजुर्ग या फिर कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोग। सर्दी खांसी होना इसमें आम बात है। बुखार आना, सांस लेने में तकलीफ, खांसने और छींकने से ये फैल सकता है। इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति को छूने से भी ये फैल सकता है। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैल सकता है। ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस, जो कि बच्चों में निमोनिया जैसे लक्षण लेकर